बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फराज नॉलेज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, 1 जून 2021 PM 148 लॉन्ग कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप अगर FIA की तैयारी कर रहे हैं, कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। FIA और कस्टम इंस्पेक्टर दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आप एक टेस्ट की तैयारी करेंगे दूसरे की आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दोनों की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ FPSC कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई जा रही है और FIA की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वार्सिक डैम इज़ इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। वार्सिक डैम पाकिस्तान के कौन से शहर के अंदर वाक़ है? तो ये है करेक्ट आंसर इज़ पेशावर। पाकिस्तान के शहर पेशावर के अंदर वाक़ है। और यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। और वार्सिक डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो वार्सिक डैम है ये अभी यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन करना एक पेशावर के अंदर है, तो ये कौन से दरिया के किनारे पर वाक़ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। अगर जो क्वेश्चन मैं बोल के बता रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप इनको लाजमी नोट किया करें। तो वार्सिक डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो इसका करेक्ट आंसर है काबुल रिवर। ओके, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि तरबेला डैम, मंगला डैम, कालाबाग डैम ये कहाँ पे हैं, कौन से दरिया किनारे पर वाक़ हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लें। तरबेला डैम इज़ बिल्ट ऑन इंडस रिवर एंड कालाबाग डैम इज़ बिल्ट ऑन इंडस रिवर। कालाबाग और तरबेला दोनों इंडस रिवर दरिया सिंध पर वाक़ हैं। एंड मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन झेलम रिवर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो वो भी करेक्ट आंसर इज तरबेला डैम। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ये भी आप लाजमी नोट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट पास ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पास है उसका नाम क्या है? खजराब पास। और खजराब पास पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि लोअरी पास, LOWRE लोअरी पास, ये किसको मिलाता है? चित्राल को दीर से मिलाता है। बाकी भी काफ़ी सारे पास हैं जितने, बोलान पास, ये आप लाजमी नोट करेंगे, अपना से गूगल कर लें, देख लें, अपने नोट्स बनाएं कि कौन सा पास किस चीज़ को मिलाता है। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड। नेटो कब बनाई गई थी? तो ये भी आपका नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इदारा है। और ये इदारा कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 1949 को ये इदारा बनाया गया। और आपसे इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है कि नेटो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रसल्स के अंदर है, बेल्जियम का शहर ब्रसल्स। और नेटो को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? तो 1994 को पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। आपके पास कोई भी इदारा आ जाए तो आपने उसका एब्रीवेशन याद करना है कि नेटो किसका एब्रीवेशन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा कब बना था? 4 अप्रैल 1949 एंड इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स के अंदर है। और पाकिस्तान ने अगर इसे ज्वाइन किया तो कब किया? 1994 को पाकिस्तान इसे ज्वाइन किया। कोई भी इदारा आ जाए तो ये इसके साथ इसकी डिटेल आप लाजमी देखा करें। ये भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बार बार पेपरों के अंदर पूछा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेदरलैंड मिलिट्री मेडल। नेदरलैंड का जो मिलिट्री मेडल है उसका नाम क्या है? द एयरमैन्स क्रॉस। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का क्या है? निशान हैदर। और ब्रिटिश का भी बार बार पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश का जो मेडल अवार्ड है वो कौन सा है? मिलिट्री अवार्ड, तो उसका नाम है विक्टोरिया क्रॉस। तो ये किसका है? ब्रिटिश का है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं बोल के बताऊँ इसको लाजमी नोट किया करें, बार बार मैं आपको कह रहा होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर ऑफ हीर रांझा। हीर रांझा जो बुक है इसके राइटर कौन है? वारिद शाह साहब इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे व्हाट विल बी ऑन 22। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं। इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो अगर इसका कंसेप्ट आप समझ लें कि सेकंड डे 2 तारीख को संडे है तो व्हाट विल बी ऑन 22। तो 2 तारीख को संडे, ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद फिर संडे आएगा। 2 + 7 9 तारीख को फिर संडे, 9 + 7 16 तारीख को फिर संडे, और 16 + 7 23 तारीख को फिर संडे। हम बात कर रहे हैं 22 को क्या होगा? तो 23 से एक दिन पीछे 22 को ऑटोमेटिकली सैटरडे होगा। तो आप इस तरह जो है ना इसके कंसेप्ट याद कर लें और इजीली आप इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 डे ऑफ मंथ इज सैटरडे। 14 तारीख को अगर सैटरडे है व्हाट विल बी ऑन सेकंड डे। अब इसको आप देख लें कि 14 डे को सैटरडे, अब पीछे की तरफ आपने जाना है तो ऑटोमेटिकली 7 दिन आप पीछे चले जाएँ। 14 को सैटरडे है, 14 - 7 7 तारीख को फिर सैटरडे होगा, फिर 2-3 दिन पीछे जाएंगे तो सेकंड डे को क्या होगा? मंडे होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टर ऑफ 120 इज़।
तो करेक्ट ऑप्शन आप इसका क्या होगा, 120 को आप 4 पे सिंपली डिवाइड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 90% ऑफ 90, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली हर रोज़ पेपर के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। 90% की जगह पे आप सिंपली 1 और 100 जो है वो करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मनी मंथ्स है 31 डेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। तो कितने महीने ऐसे हैं जिनके 31 दिन होते हैं, तो वो कितने 7 महीने हैं, जनवरी, मार्च, मई, इस तरह आप देख लें कि 31 तारीख इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 ऑफ क्वार्टर ऑफ 120 इज़, देखें 1/3 मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, देखें 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर का मतलब है 1/4, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई और 120, ठीक है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करें तो इसका करेक्ट आंसर नीचे 3 4 12, 120 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आप कितना आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अबू अल कासिम इज़ द टाइटल ऑफ, अबू अल कासिम ये किसका टाइटल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है अबू अल कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ बदर वाज फाट, बदर की जो जंग थी ये कब लड़ी गई थी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजवा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बार बार बताता हूँ, बैटल ऑफ इस्लाम हमारी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो वीडियो देखें, जितने भी क्वेश्चन बैटल से रिलेटेड हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और हमारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप ये तमाम क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो बैटल ऑफ बदर ये कब लड़ी गई थी, 2 हिजरी को लड़ी गई थी और इसके अंदर कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी, 313 मुसलमानों ने शिरकत की थी, कुफार 1000 थे, 14 मुसलमान शहीद हो गए थे, 70 कुफार कत्ल हो गए थे। और इस जंग के अंदर जो कुफार का लीडर था वो अबू जहल था और अबू जहल इस जंग के अंदर कत्ल हो गया। और इसके अलावा अबू जहल को किसने कत्ल किया, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ठीक है। ये आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन है जंग बदर से, अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे, इसी तरह ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया और फिर मोता, तबूक, तमाम की जो जितनी भी जंगें हैं, जंग मोता, इन तमाम की डिटेल हमारे चैनल पे इसी तरह ही मौजूद है, तो हमारी वो वीडियो बैटल ऑफ इस्लाम लाजमी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विद हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिलेशन था, तो हस्बैंड और वाइफ थे ये दोनों। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये किन की बेटी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, जो हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, गार हिरा के अंदर ये खाना देने के लिए आती थी। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग़ज़वा तबूक वाज फाट अगेंस्ट, ग़ज़वा तबूक जो है ये किसके दरमियान लड़ा गया, किन के ख़िलाफ़ लड़ा गया, तो बैज़ंतीन एम्पायर उनके ख़िलाफ़ ये ग़ज़वा लड़ा गया था, बैज़ंतीनियों के ख़िलाफ़। और इसके अंदर 30,000 मुसलमानों ने शिरकत की थी और ये 9 हिजरी को ये ग़ज़वा लड़ा गया। और इसके अंदर जो मुसलमानों के लीडर थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसके अलावा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा कौन सा है, तो वो भी ग़ज़वा तबूक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी मुस्लिम गॉट मार्टर्ड इन ओहद, ओहद के अंदर कितने मुसलमान शहीद हुए थे, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 70। टोटल ओहद के अंदर मुसलमानों ने, ओहद कब हुआ, 3 हिजरी को हुआ, 1000 मुसलमानों ने शिरकत की जिसमें से 70 मुसलमान शहीद हो गए थे। ओहद के अंदर जो कुफ़ार का लीडर था वो था अबू सुफियान, और ओहद के अंदर अबू सुफियान की बीवी हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाया था। हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला इसी ग़ज़वा के अंदर शहीद हुए 3 हिजरी को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी इसी ग़ज़वा में शहीद हुए थे। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हिंदा थी वो अबू सुफियान की बीवी थी, और हिंदा जो भी उसने किया, हिंदा ये एक चाहे इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाया था ग़ज़वा ओहद के अंदर 3 हिजरी के अंदर, लेकिन फ़तह मक्का के मौका पर ये दोनों मुसलमान हो गए थे। अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और उसकी बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब ये सहाबिया हैं। तो अब हम इनको बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ कर दिया, जिनके सबसे प्यारे चचा था हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसका कलेजा चबाया था जिस औरत ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया, तो हम इनको बुरा भला नहीं कह सकते, अब ये सहाबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइल इज़ इक्वल टू 1 माइल किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया का कैपिटल क्या है, अल्जीयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन मन्नत इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार डेली पेपर के अंदर पूछा जा रहा है कि बाद का पूछा था अज़रबैजान की करेंसी क्या है, मन्नत।
तो यहाँ पे इस पेपर में पूछा गया मन्नत किस मुल्क की करेंसी है, तो आज़रबाईजान। बात एक की है, तो ये मन्नत आज़रबाईजान की करेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बार बार पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। नेशनल गेम ऑफ कनाडा, कनाडा की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है, आईक्रॉस एंड हॉकी। ये दो गेम्स हैं कनाडा की, दोनों नेशनल गेम्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है अमेज़न रिवर। और ये दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है, लंबा दरिया है। और सबसे बड़ा कौन सा दरिया है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज़ नील, दरिया नील है, NILE। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी लेंथ कितनी है, ये है इसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है दरिया नील की। और ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। और दूसरे नंबर पे कौन है, अमेज़न रिवर है, इसकी 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ ट्रीटी ऑफ करबला अकर्ड, करबला का जो वाक़या हुआ था ये कौन से महीने के अंदर हुआ था, तो मुहर्रम के अंदर हुआ था। और कब हुआ था, 61 हिजरी, हिजरत के 61वें साल ये वाक़या पेश आया था। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ डॉटर ऑफ जूज, इफ़ नहीं है ऑफ जूज़, तो कौन सी आप वसल्लम की बीवी है जो यहूदियों की बेटी थी, तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये यहूदी की बेटी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया और ये अब उम्मुल मोमिनीन है, हमारी माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्टायर्ड इन विच बैटल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन से गज़वा के अंदर शहीद हुए थे, गज़वा ओहद के अंदर शहीद हुए थे, 3 हिजरी को गज़वा ओहद हुआ था। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा किसने, हिंदा ने चबाया था। और हिंदा 2 हिजरी को जो बदर हुआ था ना, तो बदर के अंदर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिंद के बाप को कत्ल किया था, दो गज़वा बदर के अंदर। तो हिंदा इस गुस्से में थी और उसने उसका बदला लेने के लिए हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गज़वा ओहद के अंदर, अपने ग़ुलाम से शहीद करवाया था। ग़ुलाम था वहशी बिन हरब। उसे कहा हिंदा ने कि अगर तुम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। तो उसने इसको शहीद किया था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और फिर हिंदा ने उसका कलेजा चबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ एली, एली का मतलब होता है गली, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मेन रोड या बिग स्ट्रीट को बड़ी गली इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, डेली पूछा जाता है कि बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, फॉर ग्रूमिंग के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और ये भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली पूछा जाता है, वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध को क्यों बॉयल करते हैं, तो टू किल जर्म्स, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन सिंध एंड बम्बई वाज सेपरेटेड, सिंध और जो बम्बई था इसको कब सेपरेट किया गया था, अलग किया था, तो 1 अप्रैल 1936 को। 1935 का जो एक्ट था, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट इसको जो है सिंध और बम्बई को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया था। प्रोफेशन ऑफ फातिमा जिना, जो फातिमा जिना थी कायद आज़म की बहन, वो बाय प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या था, डेंटिस्ट, वो बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट थी। हाउ मेनी टाइम्स रूहुल कुद्स इज़ मैंशनड इन द होली कुरान, रूहुल कुद्स जो वर्ड है ये कुरान पाक के अंदर कितनी दफ़ा इसका जिक्र आया, तो 4 टाइम्स इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायद आज़म गिव हिज 14 पॉइंट्स ऑन, कायद आज़म ने जो अपने 14 पॉइंट दिए थे ये कब दिए थे, 1929 को दिए थे। और कायद आज़म ने अपने जो 14 पॉइंट्स किसके जवाब में दिए थे, मोतीलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी 1928 के अंदर, उसके रिस्पॉन्स के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर अपने 14 नुकात पेश किए थे। और जो मोतीलाल, अब यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए कि पंडित जो नेहरू रिपोर्ट है ये कब पेश की गई, 1928 को। किसने पेश की, मोतीलाल नेहरू ने पेश की। और ये किसके जवाब में पेश की गई थी, साइमन कमीशन आया था 1927 को, 1927 को। और उसके अंदर मुसलमानों का कोई लीडर भी शामिल नहीं था, तमाम जो थे वो अंग्रेज़ शामिल थे, ना मुसलमानों का कोई लीडर था ना हिंदुओं का। फिर मुसलमान और हिंदुओं ने, लीडरों ने आपस में मिलकर एक जलसा किया और उस जलसे में इन्होंने कहा कि हम एक आइन बनाते हैं। और आइन क्या बना था, वही आइन बनाने के लिए एक किस्म का आइन था। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसका ज़िम्मा जो दिया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू को दिया गया था कि आप एक आइन बनाएं। लेकिन ये जो आइन बनाया था उसने ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के फ़ायदे के लिए था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ था ये। तो उसके सिलसिले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर अपने 14 नुकात पेश किए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और FIA और कस्टम इंस्पेक्टर की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे FIA और कस्टम इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू पैटर्न करवाई जा रही है, करंट अफेयर
मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश, तमाम की जो क्वेश्चन हैं वो डेली बेसिस पे उनकी वीडियो अपलोड की जाती हैं। जनरल नॉलेज की वीडियो भी आज अलहमदिल्ला अपलोड की। ये क्वेश्चन सारे जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। FIA के लिए भी, कस्टम इंस्पेक्टर के लिए भी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, किसी भी पोस्ट पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामियात और जनरल नॉलेज 10-10 नंबर के आपके FIA के अंदर भी पूछा जाएगा और कस्टम इंस्पेक्टर के अंदर भी पूछा जाएगा। तो ये ही क्वेश्चन होंगे। अगर आप इनको हमारी वीडियो अच्छी तरह वॉच करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें 030706152263। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जिसके अंदर डेली बेसिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। डेली बेसिस पे ऑनलाइन लेक्चर होते हैं व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।